पीएम मोदी आज 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभा। पीलीभीत में होगा आज के चुनाव प्रचार का आगाज। शाम तक चेन्नई पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। सुंदरराजन के लिए मांगेंगे वोट। आज यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा तगड़ी। वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया। आज असम में चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी लखीमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तिनसुकिया में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे के करीब नामसाई में लोगों को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज रामपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व विधायकों के साथ बीरेंद्र सिंह ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी आज से घर घर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेगी। गोपाल राय कैंपेन की शुरुआत करेंगे। बिहार के नवादा में आरजेडी में फूट। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरे आरजेडी के 2 विधायक। तीसरे विधायक के क्षेत्र से गायब होने की खबर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन फाइनल। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मोदी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। कहा मोदी की गारंटी मतलब 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालना। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी का बड़ा चुनावी ऐलान। महालक्ष्मी योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा। लोकसभा चुनाव को इंटरनेशनल बनाएगी बीजेपी। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों को भारत आकर चुनाव का साक्षी बनने का भेजा गया न्योता। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। 6 शिकायतों में 2 पीएम मोदी के खिलाफ। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। आयोग से ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के चीफ को हटाने की मांग की। कोलकाता में टीएमसी डेलीगेशन ने की राज्यपाल से मुलाकात। अभिषेक बनर्जी ने कहा दिल्ली में ईसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही महिला सांसदों को घसीटकर हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा चुनाव आयोग से हमने एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के प्रमुखों को जल्द से जल्द बदलने की मांग की है। दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। धरने पर बैठे प्रतिनिधियों को जबरन पुलिस ने हटाया। ईसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा तानाशाही सरकार के खिलाफ जारी रहेगी हमारी लड़ाई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। कहा हमने आवाज उठाई तो 2 सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने पर हिंदू महासभा नाराज। स्वामी चक्रपाणी ने कहा लोकसभा चुनाव में सैकड़ों उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी। पुरुलिया के चुनावी रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा 17 अप्रैल को दंगा करा सकती है बीजेपी। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी का बयान। कहा बहुत अच्छे एमपी थे वरुण गांधी, आगे भी देश के लिए अच्छा काम करेंगे। इस बार बीजेपी ने वरुण को नहीं दिया है टिकट। गया की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने खेला रोजगार कार्ड। कहा महागठबंधन की सरकार नौकरी दे रही थी लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार ही गिरा दी। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे पार्टी के बड़े और सम्मानित नेता हैं। लॉकेट चटर्जी पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का ममता सरकार पर निशाना। कहा एक महिला प्रत्याशी पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नवादा के मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के तेजस्वी के सवाल पर बोले सम्राट चौधरी। कहा पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का करते हैं सम्मान। राम मंदिर को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा रामलला का मंदिर सिर्फ मोदी जी और बीजेपी का नहीं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा। कहा बैठक में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री।
आज सुबह 11 बजे महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। संजय राउत बोले 3 दलों में कोई मतभेद नहीं। चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर जाकर नितिन गडकरी से मुलाकात की, कुल देवी का आशीर्वाद लिया। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा अब कांग्रेस का फ्यूल हो चुका है खत्म, राहुल गांधी भी नहीं कर पाएंगे टेक ऑफ। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज, अदरक कूटकर दुकान में चाय बनाई, वीडियो वायरल हुआ। जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग अंदाज में दिखे सांसद राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने एक दुकान पर चाउमीन बनाई। बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही प्रदर्शन करते रहे बीजेपी कार्यकर्ता। संतोष गंगवार के समर्थकों ने बीजेपी के मेयर उमेश गौतम पर लगाया आरोप, कहा मेयर ने संतोष गंगवार का अपमान किया। बीजेपी ने इस बार बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा होने के साथ ही संतोष गंगवार के समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध का आह्वान किया। बीजेपी बोली किसानों के नाम पर आप और कांग्रेस का खेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। पिता मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीए लागू करने से रोकने की मांग वाली याचिकाओं पर भी आज फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला आज होना है, राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता की जमानत अर्जी खारिज। के कविता ने दिया था बच्चे की परीक्षा का हवाला। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा समन। हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। नोएडा के वाटर पार्क में हुई युवक की मौत को लेकर परिजनों का आरोप, मैनेजमेंट के लोगों ने समय रहते उपलब्ध नहीं करवाई एम्बुलेंस और फर्स्ट एड। गुरुग्राम में सामने आया गेमिंग ऐप पर ठगी का मामला, साइबर क्राइम यूनिट ने बैंक कर्मी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम साइबर सेल का खुलासा, आरोपियों ने एक शख्स से की थी 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में 8वीं क्लास के छात्र के साथ हुई हैवानियत को लेकर प्रदर्शन किया गया, छात्र के परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने दूसरे राज्य के एक शख्स को मारी गोली, घायल ड्राइवर को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। आतंकियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने काम पर निकला था। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हुए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को मिला धमकी भरा पत्र, लश्कर-ए-तैयबा के नाम से भेजा गया है पत्र। पश्चिम बंगाल में एनआरसी सीए लागू करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प, बमबारी और गोलीबारी में 6 लोग घायल, जमीन विवाद का मामला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग लगी, आग की वजह से करीब 25 बीघा जंगल जलकर राख। श्रावस्ती के जंगल में लगी आग से वन्य जीवों पर भी खतरा, आग लगने से बड़ी संख्या में जंगली जीवों के मारे जाने की आशंका। इटावा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर सीमा हैदर की सफाई, सीमा ने बताई पाकिस्तान की साजिश, एआई के जरिए फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे सीमा हैदर के कई वीडियो में किया गया था दावा, सचिन ने की है सीमा हैदर से मार पिटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित, सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी एक बार फिर चुनाव जीते। आज से चैत्र नवरात्रि की हुई है शुरुआत, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन विशेष आरती की गई। हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर भोपाल में दिखा भव्य आतिशबाजी का नजारा, हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी की गई।
हिंदू नववर्ष को लेकर ओडिशा में रेत पर कलाकारी। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र तट पर बनाई सुंदर कलाकृति।